Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to another fresh new vlog. Welcome to another fresh new day of my life. गाइज आज है बंगाल की बहुत ही रिनाउंड फेस्टिवल, फेमस फेस्टिवल्स में से एक फेस्टिवल जिसे कहते हैं बिपद तारिणी पूजा। बिपद तारिणी बंगाली में इसका मतलब होता है बिपद यानी ऑब्स्ट्रैकल, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, तारिणी समस्याओं को भगाने वाली। बिपद तारिणी माँ दुर्गा या माँ काली के रूप में पूजी जाने वाली वो देवी है जो सारी आपदाओं से, सारी मुसीबतों से हमें बचाती है। हम आ गए हैं NPTI, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, इंडिया। यहाँ पर जो काली माँ है इनकी सेवा करती है हमारे गुरुदेव। इनको तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा इतने दिनों में। हमारे जो पंडित जी है, हमारे गुरु जी है, यही इस मंदिर की देख रेख करते हैं। इनके ही अंडर में सारी इंस्ट्रक्शन के अनुसार सब कुछ होता है और ये जैसा जैसा कहते हैं ये लोग यहाँ के मंदिर कमेटी वाले वैसा ही करते हैं। नित्य पूजा होती है माँ की यहाँ पर। अमावस्या को रात भर पूजा होती है, खिचड़ी वितरण होती है और जिस दिन माँ की प्रतिष्ठा दिवस होती है काली पूजा के दिन, उस दिन भी रात भर यहाँ पूजा होती है, प्रसादी वगैरह वितरण किए जाते हैं और पंडित जी ही पूजा करते हैं। तो पंडित जी बांग्ला में बोल रहे हैं इसलिए मैंने वॉइस ओवर दिया हुआ है, क्योंकि बंगाली यहाँ पर कई लोगों को समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैं थोड़ी बहुत क्लिपिंग कोशिश करती हूँ बंगाली वाली ही आपके साथ शेयर करने की। মাঝে যাও, কেউ সোনার চুমকি যায়, কেউ বস্ত্র দেয়, কেউ যার যা হয় ফল মিষ্টি দিয়ে দেয়, যার যার কোনো দাবি নেই মায়ের। बेश, ये है NPTI दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, इंडिया। NPTI कॉलोनी, इसको पेट्स भी बोलते हैं, पेट्स। और इसकी एंट्रेंस इस तरह से है। ओम शांति कुशलान कस्तु महालक्ष्मी लक्षण सकलान देवा संपद गाइज इस साल भी मैंने व्रत रखा बिपद तारिणी पूजा मंदिर में की। बिपद तारिणी पूजा जो है आपदाओं को भगाने वाली देवी की पूजा संतान की माँ लोग करती है या दादी लोग करती है, लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई है नहीं जो इस व्रत को पालन करे, तो इसलिए मुझे ही करना पड़ता है। मैंने पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने कहा था हाँ कर सकते हैं। इस दिन माँ को जो चढ़ावा दिया जाता है पूजा के सामान में से हर चीज़ 13 पड़ता है। 13 नंबर, 13 तरह के फूल देने पड़ते हैं। 13 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, 13 तरह के फूल, 13 तरह के फल देने पड़ते हैं, 13 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। और मिठाई देनी पड़ती है और उसके साथ दुर्वा चाहिए होता है। दुर्वा की पूजा होती है, उसको एक धागा चाहिए होता है जिनके नाम पर खुद के हाथ पे भी कलाई पे वो धागा पूजा करके उसके बाद लगाई जाती है और वो धागा पंडित जी बांध देंगे आपके हाथ में और जिनके लिए जो भी आपके घर में फैमिली में मेंबर्स है सबके लिए, ताकि साल भर आप आपदाओं से मुक्त रहे, प्रॉब्लम से फ्री रहे। और ये धागा जो है 1 साल तक बंधी हुई रहनी चाहिए आपके दाहिने हाथ की कलाई में और 1 साल के बाद इस धागा को तोड़ देना है और नया धागा फिर से अपने हाथ पे धारण करना है। तो इस तरह से विधि है, बहुत कठिन व्रत होती है और ये व्रत जो है मैं रखती हूँ क्योंकि मुसीबत कभी भी आ सकती है, इसका कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए मुसीबतों से बचने के लिए ये मुझे करना पड़ता है। और यहाँ सुमन जी की माँ भी नहीं रहती है तो इसलिए उनके लिए भी करना है।
जो औरतें पति के साथ रहती है, न्यूक्लियर फैमिली, कामकाज के कारोबार के लिए बाहर रहना पड़ता है घर से, तो सासू माँ नहीं रहती है तभी, लेकिन कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती है जो कि ऑन बिहाफ ऑफ सासू माँ आपको निभाना होता है। आपकी सासू माँ साथ में नहीं रहती है, वो नहीं कर पाएंगी, तो इन दैट केस कुछ ऐसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लाइक बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर अपने हस्बैंड को देना, उनका टेक केयर करना। ये सब जो फेस्टिवल्स आते हैं, बंगाली में बोलते हैं 12 मासे 13 पार्वण, यानी 12 मंथ होते हैं एक साल में और 13 तरह के उत्सव बंगाल में मनाई जाती हैं। तो ये सब व्रत वगैरह जो कि रखना ज़रूरी है, सासू माँ नहीं रख पा रही है तो बीवी को ही रखना पड़ता है। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हर बीवी की। तो मैं अपनी बीवी होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 110% निभा रही हूँ अच्छे से, और इसलिए मेरे पति भी हमेशा मुझसे बहुत खुश रहते हैं। और इस मंदिर की थोड़ी बहुत मैं दिखा देती हूँ आपको, चारों ओर किस तरह का माहौल है, क्या है। गाइस, इस तरफ आपको एक महादेव की मंदिर मिलेगी, हर हर महादेव। तो ये शिव मंदिर है छोटा सा, जहाँ पर भी काली माँ की मंदिर होती है तो उसके पास में ही उनके पति देव का भी रहता है एक मंदिर। और इसके आगे है हनुमान जी। जय हनुमान जी। हनुमान जी की यहाँ सेवा होती है। ये बहुत बड़ा सा वट वृक्ष है और ये चारों तरफ का ग्राउंड है, और इसके बीच में NPTI कॉलोनी के अंदर में इस तरह से काली माता की मंदिर है। यहाँ पर अमावस्या को आइए, यहाँ पर काली पूजा के दिन में आइए। लोकल दुर्गापुरियन जिनको नहीं पता है वो भी विज़िट कर सकते हैं इस मंदिर में। और दिन में क्या हालत थी देखिए, ये भिरंगी माँ की मंदिर है। भिरंगी माँ जो कि बेनाचिटी के आगे में स्थित है, तो किस तरह से भीड़ है और लोगों की लाइन देखिए। जय भिरंगी माँ। और ये पूरी और सूजी का हलवा है, तो ये प्रसादी है विपत तारिणी माँ की। और धागा वगैरह सब कुछ लेके पापा के अपार्टमेंट आ चुकी हूँ मैं। ये मम्मी को धागा बांध दिए हैं और मेरे पापा को भी बांध के दिए हैं धागा। मम्मी लोग के अपार्टमेंट में आ गए हैं और यहाँ मम्मी पापा के लिए भी मुझे ही करना पड़ता है, कोई करने वाला है नहीं। पापा के अपार्टमेंट में आ गए हैं और प्रसादी वगैरह दे दिए, धागा बांध दिए। इसके बाद डिनर पे ये लोग बिठा दिए हैं हम लोग को। हम लोग यहाँ से मेला जाने वाले थे लेकिन ज़बरदस्ती बिठा दिए हैं। वेज खाना खाना होता है आज हमें। वेज फ्राइड राइस है और ये साथ में मशरूम मसाला है, तो इसको खाएंगे अभी डिनर में। लेकिन इस पूरे दिन की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है कि इतनी गर्मी रही पूरे दिन, बहुत तेज़ गर्मी थी। कभी कभी घटा छा रही थी, सब लोग सोच रहे थे बारिश होगी, थोड़ी भी बारिश नहीं हुई, उल्टी गर्मी बढ़ गई थी। और इसमें व्रत रखे हुए थे, भीड़ में पूजा ये वगैरह करके उसके बाद घर में आके, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं पड़ा और भूख भी लगी थी बड़ी ज़ोर से, और आज हमें वेज खाना पड़ेगा। मैंने कहा था सुमन जी को कि आप खा सकते हैं नॉनवेज, तो मैं वेज खा रही हूँ देखकर वो भी बोले कि नहीं हम भी नॉनवेज ही खाएंगे, तो इसलिए खाना सुमन जी बनाकर मुझे परोस के दिए थे। सब्जियों को मिला करके, कई सारे वेजिटेबल्स मिला करके, पपैया का यहाँ पर जूस है पपीता का, और खिचड़ी उसके साथ भाजी है। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये थी विपत तारिणी माँ दुर्गा माँ काली की पूजा का दिन। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग। विपत तारिणी काली माँ आप सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर को साल भर सुरक्षित रखे, सभी आपदाओं से मुक्त रखे, सभी प्रॉब्लम्स से फ्री रखे और हमें भी सारे साल खुश रखे।